प्रॉपर्टी के लिए विवाद होता है तो एक केस फाइल किया जाता है और केस का नाम जो है वो है टाइटल सूट। और ये टाइटल सूट क्या करते हैं आप, यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं, आप दावा करते हैं। अब इससे क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, कितना खर्च लगता है, कितना समय लगता है, बहुत सारी बातें हैं। क्या ये करना उचित है या इसके अलावा भी बहुत सारा विकल्प है, तो ये तमाम सवाल आपके मन में आते होंगे। बहुत लोगों से आप सुनते होंगे कि टाइटल सूट किया हुआ है, उसका मुकदमा चल रहा है, या बहुत बार ऐसा सुने होंगे कि किसी ने टाइटल सूट का मुकदमा जीत लिया और वो संपत्ति वापस पा लिया। तो बहुत तरह के सवाल हैं। अब इस पहले टाइटल का सही मतलब समझें। इस टाइटल का मतलब होता है अधिकार। और ये सूट जब हम कोर्ट में डालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आपका अधिकार जो है वो कहीं चला गया था, अब वो अधिकार आपको जो है वो चाहिए, आप उस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं। अधिकार अभी आपके पास नहीं है, वापस अब आपको प्राप्त करना है। इसलिए कहां गए आप, सिविल कोर्ट गए। और सिविल कोर्ट में आपने क्या किया, टाइटल का दावा किया। और जब आप करेंगे, आप केस जीतेंगे, तो क्या होगा, अधिकार जो है वो वापस आ जाएगा। यही होता है। इसीलिए लोग जो है अपनी संपत्ति का अगर अधिकार चला गया है तो उसको वापस पाने के लिए ये टाइटल सूट का दावा करते हैं। अब सवाल है कि ये केस कब किया जाता है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये जो एक तरह से संपत्ति है, ये किसी और के नाम से हो गया है, किसी और के नाम से जो है ना, नाम से हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब इस संपत्ति पे आपका नाम नहीं है, किसी और का नाम है। अब अभी फिलहाल आपका अधिकार नहीं है, किसी और का अधिकार है। जबकि उस संपत्ति जो किसी और के नाम से हुआ है तो किसी कारणवश हो गया, गलती से हो गया, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन वो संपत्ति पे आज भी आपका अधिकार है। आपके पास प्रूफ है, आपके पास सबूत है, आप दावा कर सकते हैं। कहां करेंगे, सिविल कोर्ट में टाइटल सूट का दावा करेंगे। और टाइटल सूट का दावा करेंगे तो पहले आपका अधिकार चला गया था और फिर वो आपको अधिकार जो है वो वापस मिल जाएगा। इसीलिए कि आपके पास प्रूफ है कि जो व्यक्ति के नाम से संपत्ति हुआ उसका कोई भी कारण नहीं है, वो फर्जी तरीके से हुआ, गलत तरीके से हुआ। इसीलिए आप अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि कोई संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, कोई कब्जा कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, उस पर टाइटल का दावा करेंगे कब्जाधारी के ऊपर। आपने टाइटल किया, कब्जाधारी को पूछा जाएगा कि आपके पास कब्जा जो है किस आधार पे है। आप खरीदे होंगे, आपको कोई दिया होगा, आपको कोई दान किया होगा, कोई कारण तो रहा होगा, कुछ भी नहीं है। तो उस केस में आप केस जीतेंगे, इसलिए कि उसके पास कोई अपना पक्ष रखने का आधार नहीं है। और आप केस जीतेंगे और आपको अधिकार क्या होगा, है ना, अधिकार वापस जो है प्राप्त होगा। तो ये होता है टाइटल सूट। इस तरीके से जो है ये केस फाइल करके जो है आप अपना अधिकार वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के ऊपर भी टाइटल सूट का केस किया जा सकता है। देखें होता क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये जमीन जो है ना सरकार के नाम से सर्वे हो गया, मतलब पहले अभी आज भी कब्जा आपका बरकरार है, लेकिन वो जमीन जो है वो सरकार के नाम से सर्वे हो गया। लोग अगल बगल के लोग आपकी जमीन को कब्जा भी कर रहते हैं, अरे ये सरकारी जमीन हो गया है ना। बहुत लोगों के मन में ऐसा आ जाता है, आप ही की संपत्ति को लोग जो कर रहा है।
तो सरकार पर भी केस फाइल होता है। अब यहां पर सरकार पर आप केस फाइल करते हैं तो सरकार के विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं, है ना, उनके द्वारा सारा जो एक टीम होता है जो कि वो पक्ष रखने का कार्य करता है कोर्ट में। सरकार पर केस है तो सरकार भी उस चीजों को वेरीफाई करती है। सरकार के पास अगर मान लेते हैं वेरीफाई करने के बाद कोई भी उसका प्रमाण नहीं मिला, है ना, अब कोई व्यक्ति है, सरकार ने मुआवजा दिया तो जितना सरकार का रिकॉर्ड है उसमें वो सारा नाम दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं है तो सरकार को लगता है कि ये किसी जो है कर्मचारी की गलती से हो गया है। अब क्या चाहिए, अगर ये संपत्ति आप वापस पाना चाहते हैं तो आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा। आप अगर मुआवजा चाहते हैं, है ना, तो आपको मुआवजा प्राप्त होगा। तो ये ऐसे मामले होते हैं कि आपकी निजी जमीन जो है वो सरकारी जमीन हो जाता है। तो इसीलिए सरकार के ऊपर भी आप अधिकार की बात कर सकते हैं और टाइटल की बात कर सकते हैं कि इसलिए मान लेते हैं आपकी निजी संपत्ति है, सरकार के नाम से हो गया, तो लोग अगर गलत तरीके से उसको कब्जा कर लिए तो जब तक आप अपने नाम पर नहीं करवाएंगे आप कैसे उसको बोल सकते हैं। अब वो तो बोलेगा कि ये जमीन सरकारी है। सरकार के अधिकारी जो हैं वो भी जो है ये देखेंगे दस्तावेज अभी वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में वो सरकार के नाम से दर्ज है तो वो भी समझेंगे कि ये सरकारी है। आप समझ रहे हैं कि आपकी संपत्ति है, गलती से सरकार के नाम हो गया तो आप जाके टाइटल कीजिए। तो ये इसलिए अब आप जो है सरकार के ऊपर आप टाइटल यहाँ पर जो है यहाँ पर वो कीजिए और उसके बाद जो है आपको वो अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अधिकार प्राप्त होगा, है ना। देखें, अगर आप भी टाइटल सूट के फैसले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विवाद जो है वो भी किस प्रकार का है ये भी मायने रखता है। अब देखें कि एक विवाद जो है वो विवाद है परिवार का। परिवार का ऐसा विवाद है कि परिवार जो है एक तरह से शुरू से जो है यहाँ पर बहुत तरह से वो एक तरह से डिवाइड हो चुका है ना। और आज जो है एक ठीक है संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ या सही से नहीं हुआ और आज एक पक्ष जो है टाइटल का दावा कर रहा है। अब एक पक्ष जो ये पैतृक संपत्ति में टाइटल का दावा कर रहा है, संपत्ति दादा परदादा की है, तो सभी का इंफॉर्मेशन ये चाहिए। सभी जितने उस संपत्ति से जुड़े हुए लोग हैं सभी को नोटिस करना पड़ेगा, सभी का जवाब आएगा। अब यानी जो ये सारा कुछ मेंशन करना होगा कि ये प्रॉपर्टी को किसने बेचा, इसको किसने बेचा, ये किसके हिस्से में था, हर चीज को मेंशन करना, हर चीज को करना, मिलाना, फिर सभी के गवाह पक्ष को देखना। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मिनिमम बात करें कम से कम तो आप समझ सकते हैं 3 से जो है 4 और से लेकर जो है 10 से 20 साल भी लग जाता है। बहुत ऐसे पुराने मामले हैं अब, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये जो 10 से 15 साल 12 साल समय लगता है उसका मुख्य कारण होता है कि दोनों पक्ष जो है वो स्थिर पड़ जाते हैं। कुछ दिन उनकी लड़ाई चली और उसके बाद दोनों पक्ष जो है अपना समय को खींचते गए। मतलब वो भी जो है उतना जजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि एक पक्ष जब सही तरीके से स्ट्रांग हो तो दूसरे पक्ष जो है ऑटोमेटिक है वो एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए कि लेकिन अगर दोनों पक्ष जो है सुस्त पड़ जाते हैं तो उस केस में टाइम लग जाता है कि ठीक है चल रहा है उनका जो प्रक्रिया है, वो गवाह लाने में देरी कर रहे हैं, दस्तावेज लाने में देरी कर रहे हैं, तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो वकील के द्वारा भी आपके केस को जो है लंबा उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उसका फैसला हो सके। तो ये भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या कारण है। लेकिन अब यहां पर जो है जो मामले ऐसे हैं जो अन्य व्यक्ति के मामले हैं, जो कि जिसके पास की वो संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ, उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो इस तरह में तो कोई प्रूफ ही नहीं है उसके पास। जब दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, सबूत नहीं है, तो इस तरह के मामले जो है जल्द से जल्द जो है इसका सुनवाई होकर जो है वो, लेकिन फिर भी आप एक समय सीमा की अगर बात करें तो 3 से 4 साल तो आपको लग ही जाता है। ठीक है, अभी के समय में और आने वाले समय में हो सकता है कि सिस्टम इतना बेहतर तरीके से कार्य करे
कि इस तरह के मामले का जो मुकदमा से जल्द इस पे जो है सारा प्रक्रिया दिया जा सके, 1 साल के अंदर 6 माह के अंदर सारा कुछ जो है वो संभव हो सके। तो ये तो आने वाले समय की बात है, अभी वर्तमान में जो है वही अभी चल रहा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक